नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आपको स्क्रीन पर एक मैदान नज़र आ रहा है जहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी का मैदान है। जगह का नाम, ज़िले का नाम मुजफ्फरनगर है। यही वो जगह है जहां पर 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन की एक बड़ी पंचायत होनी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो जब मुजफ्फरनगर आए, जो कि किसान यूनियन का गढ़ माना जाता है, तो हमें लगा कि किसानों के मुद्दे पर भी बात करें। और चूंकि सब मुद्दे आखिरी में जाके पॉलिटिकल मुद्दे हो जाते हैं, बात सियासत पर जाकर अटक जाती है, तो उस पर भी बात करें, पक्ष विपक्ष पर बात करें। क्योंकि कई लोगों ने मुझे यहाँ आने के पहले कई थ्योरी समझा दी। कई लोगों ने कहा कि सब किसान नाराज़ तो है, लेकिन गन्ने का रेट ठीक हो जाएगा तो नाराज़गी दूर हो जाएगी। कई लोगों ने कहा कि ज़िद का आंदोलन है। कई लोगों ने कहा कब तक आंदोलन चलेगा। कई लोगों ने कहा एक बिरादरी का आंदोलन है। कई लोगों ने कहा कि जी आंदोलन तो है, लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तब दूसरे मुद्दे भी रहेंगे। 2013 का दंगा भी रहेगा या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी रहेगी। तो तमाम पक्षों के तमाम दावे हैं, तमाम थ्योरीज़ हैं, जिनको खंगालने के क्रम में हमारा गाज़ियाबाद से सफ़र शुरू हुआ, मेरठ, बागपत, शामली और सहारनपुर होता हुआ अब मुजफ्फरनगर आ गया है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई लोग हैं, चूँकि तैयारी चल रही है, और व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं। इनसे बात करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ मलिक साहब कि बातचीत सौहार्दपूर्ण ढंग से होगी। है, हमारे लोग तो ऐसी कोई बात ही नहीं करते, अपनी बात कहनी है, उसमें क्या करना। हाँ, और कोई विरोधी विचार भी आ जाए तो सुन लेना है। ठीक बात है। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो ये मलिक साहब अपना पूरा परिचय बता दें दर्शकों को जो परिचित नहीं है। धर्मेंद्र मलिक, मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। तो क्या कितना अनुमान है, कितने लोग आ जाएंगे? देखिए, ये ग्राउंड तो ये है कि कोई जगह फिक्स करनी है, टारगेट दिया जाता है कि भाई यहाँ पहुँचना है। हाँ जी। लेकिन उस दिन तो ये शहर ही छोटा पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि आसपास के तो जो आएंगे किसान वो ठीक है, पर बड़ी संख्या में मैदान भरने के लिए पंजाब से और हरियाणा से लोगों को बुलाया जा रहा है। सही बात है? नहीं हो सके 4 दिन में कुछ लोग ये भी कहें कि यहाँ जो आएंगे वो तो खालिस्तानी या पाकिस्तानी आएंगे, ये भी संभव है। अच्छा, हाँ, ये तो कौन लोग हैं जो इस तरह की थ्योरी देते हैं? ये जो आरएसएस के नेकर वाले हैं, यही तो हैं। आरएसएस के नेकर वाले? हाँ, पेंट मिल गई उनको, प्रमोशन हुआ उनका, पेंट मिल गई, तो कुछ बात करनी है। अच्छा, फिर कई लोग ये भी पूछते हैं कि भारतीय किसान यूनियन बार बार कहता है कि हम राजनीतिक हैं, हाँ, लेकिन सब जगह पे राष्ट्रीय लोकदल के लोग ही उनकी बैठकें पंचायतें करवा रहे हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। नहीं, देखिए, हर आदमी राजनीतिक है और हमारा संगठन गैर राजनीतिक है। मैं वोट देता हूँ तो मैं भी राजनीतिक हूँ। जिसको वोट दिया कहीं ना कहीं उसके साथ निष्ठा, आस्था कुछ तो होगी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर कोई अंदाजा, इस देश में कोई भी व्यक्ति गैर राजनीतिक है ही नहीं। अच्छा। लेकिन एक संगठन का स्टेटस होता है। हमारे संगठन के संयुक्त मोर्चे का हमारा प्रिंसिपल है कि ना तो हम किसी का मंच शेयर करते और ना कोई हमारा मंच शेयर करता। लेकिन वो गाजीपुर की घटना के बाद से इस आंदोलन का एक अहम चेहरा हो गए हैं राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। अभी आपके बगल में राठी जी हैं, रिश्तेदार भी हैं टिकैत साहब के। वो जिस गाड़ी से उतरे, बाहर ऐसे स्टिकर लगा हुआ है महारा टिकैत। आपने कहा राजनीतिक, लेकिन राकेश टिकैत तो खुद ही चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, चुनाव भी वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, किसी दल से पार्टी से लड़े थे, लोक दल से। हाँ, वो एक मतलब समय था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो चुनाव लड़ लिए वो नॉन पॉलिटिकल, मतलब आज कहाँ है या उसके बाद का कोई, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले पॉलिटिकल रहे हो, उसके बाद कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं हमारा उनका। आपका और किसका रिश्ता नहीं है? मतलब संगठन का और आरएलडी की बात करें तो कोई रिश्ता तो है नहीं हमारा उनका। तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किसान यूनियन इतना विरोध कर रही है, सब कुछ कर रही है। हाँ जी, तो किसान यूनियन जब इतना विरोध कर रही है तो हाँ, वो थोड़ा सब चेक करने आए होंगे, हैं कप्तान साहब? आप जाके अभिषेक जी से बात कर लीजिए, हम तब तक और बात कर लेते हैं। अभिषेक यहाँ पर एसएसपी हैं मुजफ्फरनगर के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह। हाँ जी, जयवीर जी, ये पूरा जो बात चल रही है कि किसान आंदोलन का असर क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इस आज़ाद भारत में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। हाँ जी। किसान भी आंदोलनरत हैं, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानून को लेकर के, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तीनों कृषि कानून यदि गहनता से पढ़े जाएं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा। तीनों कानून
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मेरे यहाँ किसान भाई खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हैं, वे शायद इन 3 कृषि कानूनों के बारे में यदि बता दें तो बहुत अच्छा होगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती आई, और दूसरी चीज़ जो हम गन्ना बेल्ट है पूरी की पूरी, हमारा खुद मिलों से कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें इतनी पर्चियाँ मिलेंगी, हम इतना गन्ना डालेंगे, तो हम खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। दूसरी चीज़ एक ज़मीन की बात है, जहाँ तक कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, ज़मीन कहीं जाने वाली नहीं है। पहले एसडीएम कोर्ट का था मामला, अब ये है कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसमें आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन कभी कभी आंदोलन मुद्दों से भटक जाता है। तो ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुद्दों से भटक गई है। क्या भटक गई मुद्दे? जैसे कि केवल कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आज तक कोई कानून इस देश में वापस हुआ? कल धारा 370 को वापस लेने की बात आएगी, कल एनआरसी की बात आएगी, दूसरी चीज़ों की वापसी की बात आएगी। तो इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हम एमपी बनाते हैं, लोकसभा के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं वो वहाँ पे तय करते हैं। हाँ, आने वाले चुनाव में आप अपना प्रतिनिधि चुनें और लोकसभा के अंदर ऐसे कानूनों को वापसी कराने के लिए वहाँ पर जोर आजमाइश करें, लेकिन सड़कों पर उतर करके अगर कानून सही है उसको भी वापस कराना है तो ये न्याय संगत नहीं है। ये तो डिबेट अभी सिंह साहब गलत है, कुछ सही है। सड़क पे तो कोई भी उतर सकता है, आंदोलन में अराजकता नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बोलना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? सौरभ जी, मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। आइए इधर आइए। क्या नाम है? रामावतार पलसानिया मेरा नाम है। क्या करते हैं राम अवतार जी आप? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और लगातार पिछले 10 से 12 साल से पूरे देश में मैं और मेरे साथी पीएस कलवाणिया जी ने बड़ा भ्रमण किया है। और आज यहाँ हम भी आप ही की तरह मुजफ्फरनगर की धरती बाबा महेंद्र सिंह टिके, चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर आए हैं। और अभी राठी जी बता रहे थे कि कानून वापस नहीं होते। भूमि अधिग्रहण जो अभी कुछ सालों पहले मोदी जी ने अभी ही वापस किया है, और ये किसान आंदोलन हिंदुस्तान की आत्माओं के साथ में जुड़ चुका है। दूर दराज बना था, वो केवल अध्यादेश था। दूर दराज नहीं बना था, वो अध्यादेश था मात्र। अध्यादेश बनने के बाद में ही कानून बनता है और उसमें संशोधन हुआ था। जी, क्या कह रहे हैं? वो क्या नाम है आपका? अध्यादेश था, मैं सुनील शर्मा। वो अध्यादेश था भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, और वो वापस नहीं हुआ, जब उसमें संशोधन हुआ था। वो बात सुनो, ऐसे लड़ेंगे नहीं। वो संशोधन हुआ था उसमें। कानून एक बार लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी की मोहर लगने के बाद कभी भी वापस नहीं होते हैं। संविधान संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। मैं क्या कहता हूँ, सरकार वापस हो जाती है, सरकार पूरी राष्ट्रपति क्या और नाम है प्रधान। आपका? मेरा नाम पीएस कलवाणिया, मैं नागौर से हूँ, आप राजस्थान आपका से। जिक्र कर रहे थे। अरे नेता बगल में खड़ा है, तुम नंबर बना रहे हो अपने। है गुरु? नंबर नहीं बना तुम रहे। इन्हीं से पूछ लो। सौरभ जी, ये नंबर आपका वैसा तो नहीं बटा हुआ जैसे यहाँ पे है कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी और प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, वैसा कुछ कार्य विभाजन है क्या? हो सकता है आप ऐसा भी मानो तो कोई नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा काम मानने की कोई बात नहीं। बताइए देखिए, क्या है? हम किसान के बेटे हैं। अच्छा। और हमारे वहाँ से भी हमने सब ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। अच्छा। नागौर के अंदर भी चाहे वो सीट गठबंधन में रही, हनुमान बेनीवाल सांसद बना। हाँ। और राजस्थान की 25 सीट कांग्रेस की सरकार होते हुए भी मोदी को वोट दिया। हाँ। लेकिन जिस दिन किसानों के ऊपर ज्यादती हुई, राजस्थान का किसान भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज चाहे सीकर के टोल हो, चाहे सांजापुर का टोल हो, और चाहे सांजापुर की बॉर्डर हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीएस कलवाणिया है। पीएस कलवाणिया जी। सब लोग यही कह रहे हैं कि ये ना वैसी ये लड़ाई हो गई कि साहब टोल नहीं चलने देंगे और उस तरह की लोकतंत्र के अंदर सवाल आप समझे नहीं, सवाल अरे सवाल सुन लीजिए मेरा सवाल, फिर आप बोलिएगा। जी जी। कई लोग ये कह रहे हैं जैसे हम यात्रा में यहाँ आए कि पंजाब, हरियाणा के कुछ पॉकेट्स और वेस्टर्न यूपी के कुछ पॉकेट्स या उससे जुड़ा हुआ राजस्थान का कुछ पॉकेट्स, वहाँ पर तो आंदोलन का असर दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही भीतर कहीं जाते हैं एमपी में, यूपी में, बिहार में, मध्य वहाँ प्रदेश अरे के सवाल तो पटना सुन से लीजिए, वहाँ- सवाल तो सुन लीजिए। जी। तो वहाँ पर आंदोलन का उतना असर नहीं दिख रहा। और दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि चूंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो आंदोलन का मोमेंटम भी ढीला पड़ रहा है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? हमारा सोचना है, एक तरफ तो सरकार कोरोना का बहाना बनाती है, जब ज्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं तो कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हो एक क्षेत्र का आंदोलन, गुजरात में भी आंदोलन मैं नहीं हुआ। कह रहा हूँ, आलोचक कह रहे हैं। मेरा काम पूछना है। आलोचकों के कहने से तो वो तो रिजल्ट आ जाएंगे, जब नतीजे आएंगे उस टाइम पता चल क्या जाएगा। नतीजे आएंगे?
नतीजे या तो 3 ये कानून है ये रद्द होंगे, नहीं तो मोदी जी को घर बैठना पड़ेगा। पर उससे पहले तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हाँ तो योगी जी घर बैठ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ आत्मा है, किसान इस देश की आत्मा और मालिक है। सत्ता के ये लोग किराएदार हैं, ये मालिक नहीं है, चाहे योगी हो या मोदी हो। इनको देश के मालिक ने सरकार चलाने का एक लिमिट टाइम के अंदर दिया है, 5 साल का टर्नओवर। तो मुझे ये बताइए, फिर ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि अगर योगी घर बैठ जाएंगे, मतलब जिसका तात्पर्य है कि आपका दावा है कि विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे, तो फिर सब सवाल ये पूछा जा रहा है कि फिर जीतेगा कौन, सपोर्ट किसका करेंगे? सुनो, वोट राजस्थान से वोट डालेंगे, राजस्थान से से अगर यहाँ वोट डाल। अभी चुनाव की बात पलसाने जी, आप पलसाने जी ये टीवी डिबेट नहीं है, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। पलसाने जी, आप चुनाव की बात कर रहे थे। अभी जिला पंचायत चुनाव भी 2 महीने पहले हुई यूपी में, क्या हुआ था बताओ? भाई साहब एक सेकंड सुनो, उनकी सुन ली, फिर आ जाएंगे आपके पास। 67 सीट जो है भाजपा ने जीती है, 67 सीट। उसका राजस्थान किसने बोला है 68 सीट भाजपा ने जीती हैं? सबको पता नहीं क्या ये दुनिया अंधी नहीं है कि कैसे जिला पंचायत के चुनाव और कैसे ये सीटें बनी हैं? सबको पता, सब जानते हैं इन बातों को। जबरन जेलों में ठोके वोट लीन पता लट बजा किसान ने पता। माइक पे एक आदमी बोले, रिकॉर्ड हो रहा है जी। ये जो जीते किस तरह जीते, लट बजा जीते। अच्छा मौलाना जी, वो लट बजा के आप भी जीत गए तो लट बजा के वो मुख्यमंत्री फिर बन गया तो। जिला पंचायत के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हुई इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। गुंडागर्दी। नाम है आपका? मेरा नाम शमी खान है। अरे चिल्लाए नहीं, देखिए फिर ऐसे तो। मेरा नाम शमी खान है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ मुजफ्फरनगर का। जो अभी जिला पंचायत आपका रालोद के साथ गठबंधन हो रहा है? रालोद के साथ हमारा गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका निर्णय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी। जो भी संगठन की बात होगी वो सब वो लेंगे। यार ये वहाँ कप्तान है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इसे भी फोल्ड म्यूट करा दो उसको। नहीं इसको बंद करिए, ऐसे बातचीत नहीं करेंगे। अगर झगड़ा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हम यहाँ झगड़ा करवाने थोड़ी आए। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?